Hello my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today आज मैं आप लोगों के सामने में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। वही झुम्पा लाहिरी के बारे में मैं जो बोल रहा हूं, फिर यहां पर उसका एक स्टोरी है, ए टेम्परेरी मैटर, उसके अंदर में किस तरह वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो वर्ड को हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टेम्परेरी मैटर, a short story by Jhumpa Lahiri, stands as a poignant exploration of loss, grief, and the fragile bonds of intimacy. यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर वो इस्तेमाल है poignant, causing sadness और pity, मार्मिक, दुखदायक, जो कॉज करता है दुख। फिर उसने इस्तेमाल यहां किया गया है इसमें एक्सप्लोरेशन, सर्च, अन्वेषण करना, ऑफ लॉस, नुकसान का, ग्रीफ, मॉर्निंग, सॉरो, लैमेंट, ये सब वर्ड ग्रीफ के लिए है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, शोक। देखिए, ही डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं गया, इसलिए was due to grief of his father, फादर के दुख से नहीं गया, यानी तो अपने दुख में वो नहीं गया। देखिए, फ्रेजिल, फ्रेजिल का मतलब होता है डिलिकेट, ब्रिटिल, नाजुक, भंगुर, टूट जाने वाला। एक ग्लास है और फ्रेजिल है, आप उसको आहिस्ते रखिए, आहिस्ते उठाइए, गिराइए मत, टूट जाएगा। फ्रेजिल का मतलब है डिलिकेट, ब्रिटिल, टूटने वाला, नाजुक। देखिए, फूल है, फूल भी नाजुक है, उसको पकड़ के ऊपर से मत पकड़िए, वो मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। इस तरह अंडा भी फ्रेजिल है, टूटने वाला है, भंगुर है। यहां पर जो इस्तेमाल करी बॉन्ड्स ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब था रैकॉर्ड, सब्जेक्टिविटी और लीनियमेंट, आत्मीयता। मेरा आत्मीयता उसके ऊपर में है, आत्मीयता का बॉन्ड्स जो है, यहां बॉन्ड्स लिखिए, देखिए, वो फ्रेजिल है, फ्रेजिल माने भंगुर है, नाजुक है। वो उसका अन्वेषण कर रही है, एक्सप्लोरेशन कर रही है। आपको समझ में आया? यहां जो वर्ड था पोइग्नेट, एक्सप्लोरेशन, ग्रीफ, फ्रेजिल, इंटीमेसी, ये वर्ड सब आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस का देखते हैं। Set against the backdrop of a power outage that catalyzes a series of revelation between a couple grappling with aftermath of a devastating personal tragedy. ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में एक वर्ड पहले में आया, बैकड्रॉप। बैकड्रॉप होता है सॉइल सरफेस, पृष्ठभूमि ऑफ ए पावर आउटेज। पावर आउटेज का मतलब होता है आउटेज, डाउन टाइम, यानी कि स्टॉप, रुकना, रुकना। कैटालाइजेस, कैटालाइजेस स्टिमुलेट, उत्प्रेरित करना। और कैटालिस्ट उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक है, जो उत्प्रेरित करता है। सपोज आप आग जल रहा है, उस आग में फिर लकड़ी डालिए, ये लकड़ी आग का कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। अब समझ में आया? कैटालिस्ट का माने और कैटालाइजेस यहां पर वर्ब का इस्तेमाल किया है। ये सीरीज ऑफ रेविलेशन, सीरीज ऑफ रेविलेशन। रेविलेशन का मतलब क्या है? एपोकाइलैप्सी और एफ्लैटस, इसका माने होता है जाहिर होना, इल्हाम होना। सबसे ज्यादा जो रेविलेशंस होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है, वो बहुत ही बड़े धर्म याजक के लिए होता है। यहां पर वो कह रही है रेविलेशन बिटवीन ए कपल ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग का मतलब होता है स्ट्रगलिंग विथ आफ्टरमैथ, विथ द कंसिक्वेंस। आफ्टरमैथ का मतलब था कॉन्सिक्वेंस, परिणाम के लिए जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। विथ आफ्टरमैथ ऑफ अ डेवास्टिंग, यहां पर डेवास्टिंग का इस्तेमाल देखिए, टेरिबल, टेरिफाइंग एरर, यहां पर भयानक एरर, डेवास्टिंग साइक्लोन,
डिवास्टिंग ट्विस्टर, यहां पर यानी के भयानक। नेक्स्ट जो है वो है पर्सनल ट्रेजेडी। पर्सनल ट्रेजेडी का मतलब होता है डिसास्टर, ट्रेजेडी मतलब होता है डिसास्टर, दुख कद घटना, दुखद घटना, डिजास्टर। ओके, डिजास्टर आप समझ गए कि ट्रेजेडी का मतलब होता है डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है दुखद घटना। अब आया नेक्स्ट सेंटेंस, हम उसका देखेंगे। लाहिरी delves into the intricacies of human relationship with acute sensitivity and nuance। यहां में वर्ड का इस्तेमाल किस तरह कर रही है, देखिए बहुत ही फैंटेस्टिक वर्ड किस तरह हम कर रहे हैं। अगर हम इन वर्ड को सीख जाएंगे तो बोलने में, लिखने में हम बहुत अच्छा कर सकेंगे। यहां पर डेलिव्स, डेलिव्स को लाहिरी आया, उसके बाद आया डेलिव्स। देखिए डेलिव्स के नीचे हर वो वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड है मैं सब में नीचे अंडरलाइन किया हूं रेड कलर में। देखिए डेलिव्स का मतलब होता है इमर्ज, अपने आप को खो देना, गहराई से छानबीन करना किसी चीज को। आई डेलिव्स इनटू दिस मैटर, मैं इस मैटर को मैं खो गया हूं, खोज कर निकालूंगा। लाहिरी डेलिव्स इनटू द इंट्रिकेसिस, किस पर खो गई है वो अपने आप को? इंट्रिकेसिस, इंट्रिकेसिस का मतलब होता है इंट्रिकेट्स है, इंट्रिकेसिस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इंसान का जो रिलेशनशिप में जो पेचीदगी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, विथ एक्यूट, यहां पर एक्यूट का मतलब होता है इंटेंस, आउटफुल, ग्रेटफुल, तीव्र। एक्यूट, तीव्र, मुझे एक्यूट भूख है, मुझे एक्यूट, एक्यूट का मतलब बहुत ज्यादा, तीव्र, इंटेंस। देखो यहां लिखा गया इंटेंस, न्यूआंस, न्यूआंस का सब्टिल डिस्टिंक्शन, सॉफ्टवेयर डिस्टिंक्शन। यहां पर देखिए लिखा है सॉफ्टवेयर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है बारीकी से, बहुत ही बारीकी से वो तलाश कर रही है, डूब करके इंसान का रिलेशनशिप कितना तीव्र है और कितना सेंसिटिव है। अब ये वर्ड को देखिए और इस्तेमाल कीजिए। और एक बार मैं ही पढ़ दे रहा हूं। लाहिरी delves into the intricacies of a human relationship with acute sensitivity and nuance। अब मैं उम्मीद करता हूं इसमें बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों के सामने में है। इफ यू विल प्रैक्टिस ऑल दिस वर्ड्स देन यू कैन स्पीक एंड राइट वेल, आप अच्छा लिखेंगे। आप जानते हैं वर्ड की पावर है। इफ यू डोंट नो वर्ड देन यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। कुछ तो इसी तरह बात करते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, उनको थोड़ा सा वर्ड दरकार है। बट इफ यू लाइक टू रीच, इतने दूर पर जाना चाहते हैं जहां पर एजुकेशन में आप ज्यादा से ज्यादा इज्जत पाएंगे, तो वहां के लिए तुम्हें वर्ड और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को अच्छे से सीखना होगा, डिफरेंट बुक से सीखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए, फिर मैं आपके सामने कुछ दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर हो जाऊंगा डे आफ्टर टुमारो। थैंक्स अ लॉट।